बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेटिंग अप कैंपेन फॉर प्रोडक्ट पेज रीटारगेटिंग। फेसबुक की कैंपेन को समझने के लिए सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है और उसमें बुनियादी तौर के ऊपर 3 फैक्टर्स हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कैंपेन है, उसके बाद एड सेट है और उसके बाद ऐड है। सबसे पहले हम कैंपेन को समझते हैं। कैंपेन को आप एज्यूम कर सकते हैं कि कैंपेन एक बेसिकली ब्रीफ केस है जिसके अंदर एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है जिसका नाम हमने ऐड सेट रखा हुआ है और उस फोल्डर के अंदर जो पेपर पड़ा हुआ है वो है ऐड। अब हम चलते हैं बारी बारी इन तीनों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कैंपेन बुनियादी तौर के ऊपर यहाँ पर हम फेसबुक को अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या ओवरऑल गोल बताते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। सेकेंडली, इसी लेवल के ऊपर हम अपना बजट सेट करते हैं कि हमारा डेली बजट क्या होगा। मिसाल के तौर के ऊपर कैंपेन लेवल के ऊपर मैंने आपको बताया कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या गोल्स हम सेट करते हैं। उसकी मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं कि हम चाह क्या रहे हैं। हम कन्वर्जन चाह रहे हैं, हम परचेजेस चाह रहे हैं, हम ऐड टू कार्ट चाह रहे हैं या प्रोडक्ट रिव्यूज़ चाह रहे हैं। देन इसके बाद एड सेट लेवल के ऊपर हम डेमोग्राफिक सेट करते हैं। डेमोग्राफिक मींस कि वहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि हम किन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं और वो लोग कहाँ रहते हैं, किस कंट्री या रीजन से उनका ताल्लुक़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोग, हम उन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या कहीं पे भी रह रहे हैं। हम वो लोग उनको टारगेट करना चाह रहे हैं, उनकी एज, उनका जेंडर, ये तमाम डिटेल्स जो हैं हम इस सेक्शन में देते हैं। इसके बाद हमारा जो लेवल आ जाता है ऐड लेवल आ जाता है। ऐड लेवल पे ये वो जगह है जहाँ पे हम अपनी क्रिएटिव्स क्रिएट करते हैं, यानी ऐड क्रिएट करते हैं, यानी इमेज ऐड हो सकती है। क्रिएटिव्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ये क्रिएटिव्स 4 किस्म की होती हैं। सबसे पहले इमेज की फॉर्म में भी हो सकती है, वीडियो की फॉर्म में हो सकती है, कैरोसेल की फॉर्म में हो सकती है और स्लाइड शो की फॉर्म में हो सकती है। तो इन चीज़ों को समझने के बाद हम अब आगे प्रैक्टिकल करने की लिए जा रहे हैं। अब प्रैक्टिकल फॉर्म में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी कैंपेन जो है वो सेट करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स हम पहुंच चुके हैं अपने फेसबुक बिज़नेस मैनेजर के डैशबोर्ड पर। तो चलिए अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं सेटअप कैंपेन का। सबसे पहले आपने ये सैंडविच बार में आप क्लिक करेंगे, जस्ट राइट उसके डाउन पे यहाँ पे आपको ऐड मैनेजर नज़र आएगा, आपने इसको क्लिक कर देना। ऐड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा। पेज ओपन इस तरीके से होगा आपके सामने। देखें, कैंपेन्स, एड सेट्स और एड, इसके बारे में मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ और थोड़ी तफसील भी मैंने तफसील के साथ कोशिश की कि आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अब हम क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे, ये ग्रीन बटन पर। क्रिएट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा। चूँकि हमारे पास यहाँ पे अल्टीमेट जो हमारा ऑब्जेक्टिव जो हमने यहाँ पर अब देखना है कैंपेन लेवल के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको जिक्र किया था कि कैंपेन लेवल पे हम 2 चीज़ें देखते हैं। एक हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, हम फेसबुक को वो बताते हैं, और दूसरा अपना बजट सेट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है वो कन्वर्जन है, यानी सेल्स है। तो हम यहाँ पे कन्वर्जन पर क्लिक करेंगे। कन्वर्जन पर क्लिक करने के बाद आप जस्ट उसके नीचे आइए, यहाँ पर आप कैंपेन नेम दे दीजिएगा, प्रोडक्ट पेज विजिटर्स ऑफ लास्ट 7 डेज। देन उसके बाद नीचे यहाँ पर इस क्रिएट A/B टेस्ट को हम नहीं छेड़ेंगे। ये हमारी ऑप्शन नेक्स्ट जो है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का, हम इस बटन को ऑन करेंगे। यहाँ पर मेरे पास जो अभी करंट बजट जो मैंने उसको मेरे पास अवेलेबल है वो $5 की, क्योंकि मेरे पास कैपेसिटी है। तो अभी आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, $5 पर डे, $10 पर डे, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी। यहाँ पे कंटिन्यू का बटन दबाइए। आप साथ साथ देख सकते हैं कि आपके लेफ़्ट साइड के पर वो तीनों सेक्शंस और उसकी सब कैटेगरीज यहाँ पे विजिबल हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। यहाँ से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप हमारा हर चीज़ पूरी हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ पर अब नेक्स्ट सेक्शन में ऐड सेट के सेक्शन में आते हैं। तो हम ऐड सेट को नाम देंगे, क्योंकि हम प्रोडक्ट पेज के विजिटर्स को टारगेट कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट विजिटर्स
ऑफ लास्ट 7 डेज़, मैंने एड सेट को नाम दे दिया। देन आ जाता है कन्वर्जन। कन्वर्जन में यहाँ पे हम चूँकि वो विज़िटर्स जो हमारी वेबसाइट को विज़िट किया है डेस्टिनेशन पर, हम उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ चूज़ एन इवेंट की ऑप्शन आ रही है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर आपने इसको ऐड टू कार्ट को सिलेक्ट करना है। उसकी वजह ये है कि फ़ेसबुक आपसे रिक्वायर्ड करता है कि एक वीक के अंदर जो भी आप इवेंट सेलेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट उसको 50 इवेंट्स चाहिए होते हैं जो भी आपने यहाँ पर इवेंट सेलेक्ट किया। तो ऐड टू कार्ट में चूँकि डाटा ज़्यादा मिलता है हमें, तो इस वजह से हमने प्रेफरेबल ये है कि आपको, और रेकमेंडेड भी मैं करूँगा कि आप ऐड टू कार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करें। देन उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो डायनामिक क्रिएटिव्स का था। इसको आपने नहीं कुछ करना, ऑफ़र वाले सेक्शन को भी कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ऑडियंस वाले सेक्शन में आ जाना। इससे पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ हाउ टू क्रिएट कस्टम ऑडियंस। हमने जो ऑडियंस क्रिएट की थी हम यहाँ पर उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो कलेक्शन बनाई हुई थी प्रोडक्ट पेज विजिटर्स ऑफ लास्ट 7 डेज़, तो यहाँ पे अवेलेबल है, मैंने उसको यहाँ पर ऐड कर दिया। और हाउ टू क्रिएट कस्टम ऑडियंस, इस सेक्शन को आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। यहाँ पर लोकेशन वो लोकेशन होगी जहाँ से हमारी ट्रैफ़िक आ रही होगी। तो करंटली चूँकि हमारी ट्रैफ़िक जो है वो पुर्तगाल से आ रही है, तो इस वजह से मैंने पुर्तगाल सेलेक्ट किया हुआ। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यूएस कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहाँ से भी आपकी ट्रैफ़िक जो है जनरेट हो रही है और आपके स्टोर पर विज़िट कर रही है, आपकी विज़िटर्स जहाँ से भी आ रहे हैं वो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपका हमारा जो एज है, चूँकि हमारी प्रोडक्ट्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, इस वजह से यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है उसके मुताबिक 25 से लेकर 45 की जो एज लिमिट है उसमें विज़िटर्स ज़्यादा फॉल कर रहे हैं और जेंडर जो है वो ज़्यादातर वुमेन पाई जा रही हैं। देन उसके बाद आपने डिटेल टारगेटिंग वाले सेक्शन को कुछ नहीं करना, आप इसको सेव ऑडियंस कर सकते हैं। सेव ऑडियंस के बाद आप इसको नेक्स्ट सेक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्लेसमेंट का सेक्शन आ जाएगा। प्लेसमेंट के सेक्शन में रेकमेंडेड तो ये है कि ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रखी जाए। अगर आप मैन्युअल प्लेसमेंट करते हैं तो मैन्युअल प्लेसमेंट को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको वो डिफरेंट प्लेसमेंट्स की ऑप्शंस देगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर के कहाँ कहाँ आपकी एड्स जो है वो दिखाए। प्रेफरेबल तो ये सेक्शन जो है कुछ अर्से के बाद जब आपका काफ़ी तजुर्बा हो जाएगा तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कहाँ पर ट्रैफ़िक को ज़्यादा कन्वर्ज करवाना है, कहाँ पर ट्रैफ़िक का फ़्लो ज़्यादा करवाना है। तो अभी मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि अभी फ़िल वक्त चूँकि इट इज़ टू अर्ली, अगर आपको इतना तजुर्बा नहीं है तो अभी आप इस सेक्शन को मत कीजिए, वरना ये ना हो कि आपकी सेल जो है वो ज़्यादा नुकसान में चली जाए। तो फेसबुक को ही डिसाइड करने दीजिएगा कि वो किस प्लेटफॉर्म पे वो कितना फ़्लो दिखाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आप देखें सेक्शन जो है वो हमारा, आपने इसको भी एज इट इज़ कर देना है, इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वही रहने दीजिएगा, रन माय एड सेट कंटिन्यूसली स्टार्टिंग टुडे। मैं यही करता हूँ, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। आप एक स्पेशल डेट से लेके एक पर्टिकुलर डेट तक आप अपनी एड्स को रन कर सकते हैं कि उसका स्टार्ट डेट उसकी क्या हो और उसकी एंडिंग डेट क्या हो। देन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि कुछ लोगों का हो सकता है कि ऐड सेट से पहले ऐड अकाउंट की ऑप्शन भी आ रही हो। तो ऐड अकाउंट में आपने जो भी आपका ऐड अकाउंट है आप उसके मुताबिक उसको ऐड कर लीजिएगा, ताकि ऐड अकाउंट जो है वो कुछ लोगों की अपनी पर्सनल चूँकि एड्स कुछ लोग रन कर रहे होते हैं, कुछ बिज़नेस पार्टनर्स की रन कर रहे होते हैं, तो उनके सेपरेट ऐड अकाउंट्स होते हैं। तो जो भी ऐड अकाउंट आपको सूटेबल है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारा ऐड सेक्शन में अभी आ जाता है एड्स नेम में। यहाँ पर मैं चूँकि पहली बना रहा हूँ तो इसको मैंने क्रिएटिव 1 का नाम दे दूँगा, C1 का। और यहाँ पे आप इंश्योर कीजिएगा कि आपका जो है यहाँ पर फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम इंश्योर हो आपको कि यहाँ पर अटैच हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं फॉर्मेट सेक्शन में। हम चूँकि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है कि 4 किस्म के क्रिएटिव्स होते हैं, 4 किस्म के क्रिएटिव्स हैं, कैरोसेल, इमेज, वीडियो और स्लाइड शो।
हम इमेज ऐड यहाँ पर बना रहे हैं तो इसलिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिंगल इमेज और वीडियो। इसके साथ ही अब आप नेक्स्ट ऐड मीडिया सेक्शन में आप देख सकते हैं कि जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने फॉर्मेट सेक्शन के बाद हम अपने इमेज को अपलोड करेंगे। मैंने सेलेक्ट कर चुका हूँ, मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं इमेज अपलोड हो चुका है। यहाँ पे आपको वो डिफरेंट प्लेसमेंट्स नीचे वो शो कर रहा है, आप डिफरेंट प्लेसमेंट्स देख सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल ये है कि 1:1 ही आप सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन जो आ जाती है वो टेक्स्ट की आ जाती है। हम टेस्टिमोनियल हमने लगाए इमोजी से स्टार्ट किया, बस स्टार्स के साथ आप टेस्टिमोनियल लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टेस्टिमोनियल मेंशन किया हुआ है। कस्टमर के फीडबैक जो है वो टेस्टिमोनियल में लाता है। नीचे ओनरशिप एंड स्टेटमेंट है, लिंक है हमारी वेबसाइट का, और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट का दे सकते हैं। आप देख सकते हैं क्रिएटिव ऐड हुआ है यहाँ पे, और इसके साथ ही नीचे URL सेक्शन के अंदर हमने मेंशन किया हुआ है कि कहाँ पर जब इस प्रोडक्ट पेज पे क्लिक किया जाए तो किस पेज के ऊपर आकर वो विजिटर विजिट करें। जी, तो उसके बाद न्यूज़ फीड लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। न्यूज़ फीड डिस्क्रिप्शन फीड में आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं और वो मैसेज लिखने के बाद आपके सामने विजिबल होगा। इसके बाद आप न्यूज़ फीड में देख सकते हैं यहाँ पर आपको मोबाइल में किस तरीके से व्यू होगा और डेस्कटॉप व्यू किस तरीके से होगा वो देख सकते हैं। और ये दोनों देखने के बाद लास्ट में आप कंफर्म के बटन को दबा दीजिए और आप ऐड